तो अब सवाल उठता है कि जब जेएमएम झारखंड में आरजेडी को स्पेस दे सकती है, तो क्या बिहार में आरजेडी भी जेएमएम को 7-8 सीटें इतनी आसानी से दे देगी? यहां पर दो एंगल सामने आते हैं। आरजेडी का फायदा। जेएमएम के आने से आरजेडी को सीमावर्ती जिलों में आदिवासी और झारखंड कनेक्ट वोट मिलेगा। इससे महागठबंधन का सोशल इंजीनियरिंग और मजबूत होगा। आरजेडी का नुकसान। अगर आरजेडी अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर जेएमएम को देती है तो उसके कार्यकर्ताओं में असंतोष फैल सकता है, क्योंकि आरजेडी का ग्राउंड कैडर मानता है कि जेएमएम बिहार में उतनी मजबूत नहीं है, तो यह डील सिर्फ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट नहीं होगी, बल्कि एक परीक्षा भी होगी। थोड़ा पीछे चलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेएमएम ने गठबंधन से 12 सीटों पर दावा किया है, लेकिन अंदर की खबर ये है कि उन्हें शायद 7 से 8 सीटों पर ही समझौता करना पड़े। अब सवाल ये है कि ये सीटें कौन सी होंगी और क्यों जेएमएम इन्हीं इलाकों पर फोकस कर रही है। चलिए जानते हैं। जेएमएम की नज़र जिन सीटों पर है उनमें शामिल हैं पूर्णिया, बांका, धमदाहा, चकाई, तारापुर, कटोरिया। इनमें से ज्यादातर सीटें बिहार झारखंड बॉर्डर पर आती हैं और यहां आदिवासी वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। यही जेएमएम की सबसे बड़ी ताकत है। जेएमएम नेताओं का साफ कहना है, भले ही सीटें कम मिलें, लेकिन असरदार मिलनी चाहिए। यानी जेएमएम ऐसी जगह से चुनाव लड़ना चाहती है जहां उसका सामाजिक समीकरण और ग्राउंड नेटवर्क मजबूत है। अब सवाल उठता है, जेएमएम का बिहार में ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? 2010 जमुई के चकाई से जेएमएम ने जीत दर्ज की थी। 2015 32 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सभी जगह जमानत जब्त हो गई। यानी साफ है कि जेएमएम की बिहार पॉलिटिक्स में पकड़ अभी बहुत सीमित है। लेकिन सीमावर्ती इलाकों में पार्टी का प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि इस बार झारखंड अलग राज्य बना तो जेएमएम वहां की मुख्य पार्टी बन गई। लेकिन बिहार के सीमावर्ती जिलों कटोरिया, बांका, जमुई, पूर्णिया, भागलपुर में जेएमएम का नेटवर्क अब भी कायम है। यहां के आदिवासी, संथाल और ओ वोटरों पर जेएमएम की पकड़ है। यही वजह है कि जेएमएम हर बार कोशिश करती है कि बिहार की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी जरूर बनाए। अब जरा वोट बैंक की गणित देख लीजिए। बिहार में करीब 1.3 करोड़ आदिवासी और अनुसूचित जाति वोटर हैं। इनमें से लगभग 20 लाख वोटर बिहार झारखंड बॉर्डर के जिलों में रहते हैं। जेएमएम इन्हीं वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अगर जेएमएम 7-8 सीटों पर मजबूती से लड़ती है तो इन सीटों पर आदिवासी वोट बिखरेंगे नहीं, बल्कि गठबंधन को ट्रांसफर होंगे। यानी कुल मिलाकर जेएमएम की एंट्री से महागठबंधन को सामाजिक जोड़तोड़ का फायदा होगा। अब जरा देखते हैं विपक्षी पार्टी बीजेपी का नजरिया। बीजेपी नेताओं का कहना है, जेएमएम का बिहार में कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस की बैसाखी पर चलना चाहते हैं। बिहार की जनता बाहरी पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी, यानी बीजेपी